को प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि दशवांश क्या है और हमें दशवांश क्यों देना चाहिए और दशवांश के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे उत्पत्ति 14 के 20वें अध्याय में, यहाँ पर अब्राहम ने मलिकिशेदेक को अपना दशवांश दिया। तो सबसे पहला दशवांश जो है था उत्पत्ति में किया गया। तो दशवांश देने के विषय में बाइबल क्या कहती है? दशवांश देने के विषय में बाइबल ये कहती है कि हमें अपनी कमाई का 10वां भाग परमेश्वर को भेंट देनी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यदि हम परमेश्वर को दान देते हैं, प्रभु के काम के लिए देते हैं, तो हमें आनंद के साथ देना है, कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हुए नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए हमें आनंद के साथ बोना है, ताकि परमेश्वर का राज्य जो है आगे तक फैलने पाए। तो यहाँ पर कई जगह वचनों में बाइबल में कहा गया है दशवांश के विषय में, नए नियम में भी पुराने नियम में भी। और यहाँ पर हम देखते हैं यदि हम पैसे का दशवांश देते तो हमारे जीवन का भी दशवांश होता है। पूरे दिन में जब 24 घंटे होते हैं, उसमें से 2 घंटा 40 मिनट जो है परमेश्वर के हैं, जिसको आपको हर दिन परमेश्वर के सामने देना ही देना है। हम धन का तो दशवांश देते हैं, लेकिन अपने जीवन का भी दशवांश देना है कि पूरे दिन में से 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर के सम्मुख बिताएं, कि परमेश्वर से बातें करने के लिए हमें वो समय बिताना है। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें दशवांश के विषय में यही सिखाती है कि हमें जो है अपनी कमाई का, अगर हमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से 1,000 जो है परमेश्वर का है। यदि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए तो हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए भी हमें अपना दशवांश निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पुराने नियम से भी नए नियम के भी वचन दिखाए हैं, तो परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के लिए हमको क्या करना है? बोना है। मलाकी यदि 3:10 में भी देखेंगे, वहाँ पर भी लिखा है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना है? हमें देना है। और यदि हम देते हैं तो हम ये ना कहें कि हम देते हैं, उसके बाद अगर हम देते हैं तो देने के बाद हमें अपने जीवन का भी दशवांश निकालना, जो कि है 2 घंटा 40 मिनट हमें परमेश्वर के सम्मुख बिताना है। परमेश्वर से अपने मन की बातें करनी है, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना हमारे जीवन के लिए, तो परमेश्वर उस समय में हमसे बात करेगा।